खुशामदीद दोस्तों, पूरी दुनिया उसामा बिन लादेन की इस कहानी से मुतफिक है कि 1 मई 2011 को रात के तकरीबन 10:30 बजे अमेरिकन 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरबेस से पाकिस्तान के शहर एबटाबाद का रुख करते हैं। 2 एडिशनल हेलीकॉप्टर इनकी बैकअप स्पॉट में एक्स्ट्रा फ्यूल और वेपन से लैस तैयार होते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक इन दोनों हेलीकॉप्टर में 2 दर्जन नेवी सील्स, अगर मैं आम अल्फाज में कहूं तो बेहतरीन कमांडर सवार थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर रात की तारीकी में गूगल मैप के मुताबिक 332 किलोमीटर का सफर तय करके एबटाबाद पहुंचते हैं। 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद आखिरकार 2 मई 2011 रात के तकरीबन 1 बजे अमेरिका अपने दुश्मन यानी उसामा बिन लादेन को मार गिराता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अमेरिकन उसामा बिन लादेन की लाश को लेकर अफगानिस्तान पहुंचते हैं, जहां पर उनके डीएनए टेस्ट करके ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ, यही उसामा बिन लादेन है। इस सारे ऑपरेशन को दुनिया ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के नाम से जानती है। उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका के इस आर्टिकल के मुताबिक मारूफ अमेरिकी जर्नलिस्ट सैमुर हारिस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन के एबटाबाद के ठिकाने के बारे में पाकिस्तान के एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया। क्या सच में पाकिस्तान के किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उसामा के बारे में बताया था? ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को बताए बगैर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से परवाज लेता है और सीधा पाकिस्तान में दाखिल होकर ऑपरेशन करता है, जिसमें इसका एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाता है, गोली चलती है। क्रैश हेलीकॉप्टर को मजीद अमेरिकन सोल्जर एक्सप्लोजन से तबाह करते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पूरा पाकिस्तान का रेडार सिस्टम, एयरफोर्स, एजेंसियां, आर्मी और बाकी तमाम इदारों को खबर तक नहीं होती। विकिपीडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर अमेरिकी जर्नलिस्ट सैमुर हारिस ने उसामा के इस हमले में मौत पर शक का इजहार करते हुए कहा कि ये सब झूठ पर मबनी है। यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन की मौत झूठ है। क्या सच में उसामा बिन लादेन को मारा गया था, या फिर वो आज तक यूएसए के हाथ नहीं लगा और ये सब बातें सियासी और मनगढ़ंत हैं? अगर ये सच है तो फिर ये ऑपरेशन कैसे कामयाब हो गया, या कुछ ऐसे राज और हकायक हैं जो आज तक मैं और आप नहीं जानते थे? आइए इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग। आज रात मैं बता सकता हूं अमेरिका के लोगों और दुनिया को कि अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया उसामा बिन लादेन, अलकायदा का लीडर। उसामा बिन लादेन मारा गया है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि उसामा बिन लादेन आखिर था कौन और अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बना। उसामा बिन लादेन का पूरा नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन ओज बिन लादेन है। ये 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए। इनका ताल्लुक सऊदी अरब के मशहूर रईस खानदान बिन लादेन से था। उसामा बिन लादेन ने बुनियादी तालीम सऊदी अरब से हासिल की और फिर उसके बाद रियाज की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया। कुछ लोगों और सहाफियों का ये मानना है कि उसामा ने किसी लंदन की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक ये बात उनके किसी भी करीबी साथी ने कभी कबूल नहीं की। खैर दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत होती है अलकायदा से। ये बात है दिसंबर 1979 की, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में जंग शुरू करती है। इस जंग को उसामा बिन लादेन मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ देखते हैं। इसी चीज के मद्देनजर वो अफगानिस्तान मुजाहिदीन के साथ राब्ते में आते हैं, सफर करते हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी तरफ से जितना मुमकिन हो सके उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर 1988 वो वक्त आता है जब अलकायदा का पहला कंप्यूटर डेटाबेस बना, जिसमें तमाम मुजाहिदीन के नाम दर्ज किए और इसका नाम अलकायदा पड़ा, जो अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने है बेस। दोस्तों, फिर साल 1989 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हार मानी और वापस हो गए, तब तक उसामा बिन लादेन एक अच्छे और दलेर मुस्लिम कमांडर के रूप में दुनिया के सामने आए। ये जंग खत्म होते ही उसामा बिन लादेन सऊदीया गए, जहां उनको एक हीरो के तौर पर वेलकम किया गया। लेकिन बहुत ही जल्द 1990 में सदाम हुसैन ने इराक पर हमला किया तो सऊदी अरब भी इस हमले से काफी गमज़दा था। इसी दौरान उसामा बिन लादेन ने सऊदी हुकूमत को अपने ताउन का इजहार किया, लेकिन सऊदी हुकूमत ने साफ इनकार करके अमेरिका को अपना मुहाफिज चुना, जिसकी वजह से उसामा बिन लादेन और सऊदी हुकूमत के बीच एक बड़ी गहरी दरार पैदा हुई। और फिर 1991 में उसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब छोड़ा और सूडान में रिहाइश पजीर हो गया। दोस्तों, FBI गवर्नमेंट के इस आर्टिकल के मुताबिक 1993 में रमजी यूसुफ नामी शख्स, जिसने उसामा बिन लादेन से ट्रेनिंग ली थी, ये 26 फरवरी 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ट्रक के साथ बम नस्ब करता है, जिसके नतीजे में 6 लोग मारे जाते हैं और 1000 के करीब लोग जख्मी होते हैं। दोस्तों, ये सब होने के बाद इंटरनेशनल प्रेशर में आते हुए सूडान साल 1996 में उसामा बिन लादेन को अपने मुल्क से निकाल देते हैं। सऊदी हुकूमत उसामा बिन लादेन की नेशनलिटी को खत्म कर देती है और उसकी मालो मता को जब्त कर दिया जाता है। और ये वो वक्त होता है जब उसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं, जहां पर पहले से तालिबान हुकूमत पावर में होती है। साल के आखिर में उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के बारे में ये कहा कि ये हमारे कुदरती वसाइल लूट रहे हैं,
और इनका मकसद अरब और मुस्लिम ममालिक पर कब्जा करना है, जिसके नतीजे में ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान करते हैं। FBI गवर्नमेंट के इस आर्टिकल के मुताबिक 17 अगस्त 1998 अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन ने US एम्बेसी पर अटैक किया। लगातार हमलों के पेश नजर 200 अमेरिकन और शहरी मारे गए, जबकि 4,500 के करीब जख्मी हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों का ताल्लुक ओसामा बिन लादेन से था, जो फिर बाद में उन्होंने 4 नवंबर 1998 और जून 1999 में फर्द जुर्म भी कबूल किया, जिसके बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए कुछ स्ट्राइक की, लेकिन वो नाकाम रहे। दोस्तों, फिर वक्त आता है कि ऐसे अटैक का जो ओसामा बिन लादेन ने आखिरी दम तक कबूल नहीं किया था। इस अटैक को दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। दोस्तों, ये अटैक 11 सितंबर 2001 को हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है, जिसमें तकरीबन 3000 लोग घायल हुए और सैकड़ों जख्मी। FBI गवर्नमेंट के इस आर्टिकल के मुताबिक 10 अक्टूबर 2001 ओसामा बिन लादेन को नई लॉन्च करदा मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। विकिपीडिया के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पर कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के धमाकों से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमलों के कई इल्जामात लगाए गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाज टकराने के सिर्फ 15 मिनट बाद अमेरिकी मीडिया और हुकूमत ने हजारों मील दूर अफगानिस्तान के पहाड़ों में रूपोश ओसामा बिन लादेन पर इल्जाम आयद कर दिया था। ताहम अब तक दुनिया की किसी भी अदालत में ओसामा बिन लादेन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका। खैर दोस्तों, इसके बाद ओसामा बिन लादेन का अब तक का आखिरी इंटरव्यू पाकिस्तानी मशहूर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने 2001 में किया था, जिसके बाद ओसामा बिन लादेन इस पूरी दुनिया से रूपोश हो गए। वो किसी के साथ राब्ते में नहीं थे। मुख्तलिफ खबरें फैलाई जाती रही। कभी कहा गया कि ओसामा बिन लादेन इंतकाल कर गए, बाज लोग बीमारी की खबरें फैलाते रहे और कुछ के ख्याल में 2001 में तोरा बोरा पर अमेरिकी हमले के नतीजे में ओसामा बिन लादेन जान बहक हो गए। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी खबरें गर्दिश करती रही, लेकिन ये सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत थी। 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अलकायदा के राब्तों का कई साल का तहक्कुब और पकड़े गए कैदियों से तफ्तीश के नतीजे में CIA ने पता लगाया कि पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन रिहाइश पजीर है, जिसके बाद बराक ओबामा की इजाजत से अमेरिका ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर को लॉन्च करता है। विकिपीडिया के मुताबिक 1 और 2 मई की दरमियानी शब में अमेरिकन फौजी हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सरहद अबूर करके एबटाबाद के उस मकान पर दावा बोलते हैं। बाज अलकायदा अरकान के मुताबिक ओसामा बिन लादेन हर वक्त खुदकश जैकेट पहने रहते थे, लिहाजा उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि अमेरिकन और पूरी दुनिया के मुताबिक ओसामा बिन लादेन को गोलियां मारी गई थी। खैर दोस्तों, ऑपरेशन चंद ही मिनटों में खत्म हुआ। जब तक पाकिस्तानी हुकाम को पता चला, तब तक अमेरिकन हेलीकॉप्टर वापस अफगानिस्तान एयरबेस पहुंच चुके थे, जहां पर ओसामा बिन लादेन के DNA टेस्ट करके ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ, यही ओसामा बिन लादेन है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की लाश की तस्वीर कभी भी मंजर आम पर नहीं आई। ये भी एक बड़ा सवाल है। उर्दू वॉइस ऑफ अमेरिका के इस आर्टिकल के मुताबिक सैमुर हर्ष ने यह भी दावा किया कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद के ठिकाने के बारे में पाकिस्तान के एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने बताया था। विकिपीडिया के मुताबिक CIA को बिन लादेन के ठिकाने का इल्म अहमद शुजा पाशा के एक साबिक सीनियर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से हुआ, जिसे इस मालूमात के लिए $25 मिलियन अदा किए गए थे। ताहम ये बात अमेरिका और पाकिस्तान के आला हुकाम और किसी भी अफसर ने कभी कबूल नहीं की। दोस्तों, ये थे कुछ हकायक ओसामा बिन लादेन के हवाले से। हम जब तारीख के पन्नों को देखते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे ही असल हकायक निकल कर सामने आते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।